हाय गाइस, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी 6 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपको रैंडम वेरिएबल, जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बताया था। डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कंटिन्यूस में बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बेटा उसी तरह से एक और है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो है ना बहुत यूज़ होता है वेरियस फ्यूचर में, स्टैटिस्टिक्स में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस पे। व्हाट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? सबसे पहले तो बेटा कोई भी चीज़ की डिफिनीशन हम लोगों को जाननी चाहिए कि आखिर ये एक्सपेक्टेशंस है क्या। ठीक है, अब बेटा सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? रैंडम वेरिएबल पे। तो बेटा एक बात याद रखना, इसका डिफिनीशन कैसे हम लोग देखो अलग अलग है कि मतलब एक वर्ड में मीनिंग में भी आपको समझा सकते हैं, बट डिफिनीशन एग्जैक्ट क्या है। मान लेते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है, लेट x बी एनी आरवी मीन्स रैंडम वेरिएबल। ठीक, अभी हम लोग बेटा ये चीज नहीं कह रहे हैं कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अभी हमारा उस पर कोई बात नहीं है। ठीक है, assumes the value random variable x and x assumes the value x assumes the values x1 x2 xn। ठीक है, ये सब xn है। x1 x2 xn, x जो है ये सारे को एक अपने अंदर रखे हुए, मतलब पूरा वैल्यू जो है, सो x1 x2 xn वैल्यू जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। अब बेटा हर एक का एक प्रोबेबिलिटी भी होगा, तो बेटा इसमें लिखना है विथ p1 p2 pn एज इट्स प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश, कि x1 का प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 का p2 है, उसी तरह से xn का हमारा pn है। ठीक, देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, देन द मैथमेटिकल expectation of the variable x, of the variable x, of the random variable x या of the variable x, x is defined as the linear combination of xi's and pi's। अब एक सा लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले तो यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लीनियर कॉम्बिनेशन, आप पूछेंगे सर लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, बट फिर भी आप पूछेंगे कि सर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। तो बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, मैंने आपको बताया था। तो इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को, दैट इज कितना लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को ना बेटा ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखना है तो p1 x1 प्लस p2 x2 या x1 p1 x2 p2, जैसे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मेरी आदत ये लिखने की है, मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi pi xi, या कहीं कहीं आपको सिंपल समेशन ऑफ px भी लिखा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही है बेटा हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, यही होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इसको कहते हैं। ये नहीं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से नहीं, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। अब देखो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी क्या कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन मीन होता है, पॉपुलेशन मीन में क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन मीन में हम लोग म्यू, इसको एक्सपेक्टेशन को ना मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये पॉपुलेशन मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड
value of x is a population mean, is a population mean। ठीक है, सॉरी बेटा मेरा मोबाइल आई थिंक साउंड में ही है, वेट मैं इसे थोड़ा ये कर दूं, क्या होता है इसको साइलेंट कर दूं, वेट। ये हो गया। चलिए अब बेटा हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे थे। पॉपुलेशन मीन को बेटा हमेशा ना म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो पॉपुलेशन मीन है आपका, ये जो पॉपुलेशन मीन है इसको हमेशा हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, म्यू जानते होंगे, ये म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास म्यू भी होगा, ये भी होगा। ये बेटा ध्यान में रखना क्योंकि इसी पर हम लोगों ना हम लोग को आगे चल के ना इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक म्यू पर जो वैल्यू आएगी ना हम लोग को याद करने में आसानी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा चलते हैं अब आगे। अब इस पर ना कुछ थ्योरम्स भी हैं, इस पर हम लोग कुछ थ्योरम्स पे बात करें कि इसके थ्योरम्स क्या क्या हैं। चलिए तो हम लोग डिस्कशन करते हैं थ्योरम पे। थ्योरम्स ऑन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, थ्योरम्स ऑन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। बेटा मैं आपको जो है ना इसमें प्रूफ नहीं दूंगा, हालांकि सबका प्रूफ है, सबका प्रूफ है, हर एक थ्योरम का बेटा प्रूफ है, लेकिन यहां हम लोगों को प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिंपल बता दे रहा हूं। पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। इफ सी इज कांस्टेंट, ये याद रखना, अगर कांस्टेंट है तो किसी भी सी कांस्टेंट हो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू सी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, अब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बेटा सी एक्स भी कहीं कहीं रहेगा। इसका मतलब हमेशा याद रखना सी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा ये ऐसा सी कांस्टेंट है, ये सी जहां भी है वो हमारा बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, सी हमारा कांस्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, अगर हमारे पास ए और बी तो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा अगर केस हो ई ए एक्स प्लस माइनस बी दैट इज इक्वल टू, सिंपल ए को कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस सिंपल बी, मतलब ये दोनों का मिक्स करके ये थर्ड वन निकाला गया है। ये दोनों का मिक्सर एक तरह से मिक्स ही नहीं, अलग अलग अगर कर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर लिए तो हम एक्स कर लेंगे तो ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर सिंपल बी की बात करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी की बात करें तो सिंपल हमारा बी होगा बाय फर्स्ट से, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब तीन कांस्टेंट है, कभी कभी देखो कौन कौन सा होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो बेटा प्लस माइनस की भी बात हम कर लिए, इनटू की भी बात कर लिए, सिंपल कांस्टेंट की बात कर लिए, डिवाइड की भी बात कर लिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, ऐसा भी केस तो हमारे पास आ सकता है। कुछ नहीं करना है, सी को बाहर निकाल लेना है, एकदम आराम से प्यार से सी को बाहर निकाल लीजिए, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सिंपल, ये भी जस्ट अटैच्ड है एक दूसरे से, ठीक। अब देखना ये जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में के लिए कंडीशन होना चाहिए इफ एक्स एंड वाई आर टू। यहां पर अभी तक आप लोगों ने देखा कि गौर करो कांस्टेंट है, या तो इसमें सिर्फ एक एक्सपेक्टेड ये वैल्यू है, एक रैंडम वेरिएबल या वेरिएबल कहें एक सी वेरिएबल, लेकिन अब अगर ऐसा हो सकता है ना बेटा कि दो भी वेरिएबल हो सकता है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं कहो, रैंडम वेरिएबल, एनी टू वाई आर एनी टू आर वी रैंडम वेरिएबल, देन
बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। और अभी जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, बाय मिस्टेक यूज हुआ था, वो इंडिपेंडेंट वर्ड था, इंडिपेंडेंट वर्ड। तो बेटा एक्स टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन के केस में, मतलब इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू independent random variable, independent RV, then expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब चलिए इसमें भी बेटा, इसमें कुछ नोट होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, या यूं कहें कि इसको कहीं आप बुक्स में अगर देखेंगे ना तो इसको रिमार्क्स में लिखा जाता है कि ये एक मेरा रिमार्क्स है, ठीक है, ये मेरा रिमार्क्स है। ठीक, अब देखिए रिमार्क्स में क्या हम लोग करेंगे। हमारा रिमार्क्स जो होगा वो कौन कौन सा क्या क्या होगा। रिमार्क्स, फर्स्ट रिमार्क्स में हमारा क्या क्या होगा, देखो अब कोई फंक्शन, क्योंकि जैसे हम लोग अब स्टार्टिंग में बात किए थे कि रैंडम वेरिएबल जो हम लोग चर्चा किए थे लास्ट क्लास में, वो हम लोगों ने किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में मैंने कहा था कि इसमें इंटीग्रेशन लगता है, और उसमें कहा था डिस्क्रीट में कि इसमें सम्मेशन लगता है। ठीक है, तो सम्मेशन और इंटीग्रेशन दोनों लगा, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन का मैटर तो आ रहा है ना, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन का मैटर आ रहा है। ठीक, मान लेते हैं कि इफ gx is any function, ठीक, अब फंक्शन किसका है, रैंडम वेरिएबल x का फंक्शन है। ठीक, एंड fx इज अ पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन बेटा देन एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज इक्वल टू समेशन ऑफ gx इंटू fx। ध्यान में आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बिट्टू, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट रिमार्क हो गया। सेकंड रिमार्क हमारा क्या होगा, देखो जो सेकंड रिमार्क है हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो ये अगर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मतलब वो नॉर्मल है। ठीक है, ई एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, कुछ ऐसा भी केसेस हो सकता है हमारे पास, जी। ठीक, क्यों मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू। ठीक, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ, इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू, ठीक, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू अगर है हमारे पास, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, सिंपल जीरो। ठीक, अब एक चीज और, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा पूरे मैथमेटिक्स से कंफ्यूजन होती है, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स को, ये याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये तो एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम इसको आप ध्यान में रखेंगे, स्ट्रिक्ट ध्यान में इसको आप रखेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के चलना है इसमें। ठीक है, ये क्लियर। ठीक है, अब दो स्टैटिस्टिक्स में, अभी तक जितने आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा उसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कौन कौन पॉइंट आता है बेटा, तो एक आता है बेटा वेरिएंस, एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे स्टैटिस्टिक्स में ना, उस पर डिपेंड करता है पूरा स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएंस की, चलिए वेरिएंस की बात करते हैं। देखो वेरिएंस, मैं ज्यादा इसमें ना आपको ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर कितना होता है, प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं। वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बराबर होता है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कर लो, बड़ी ब्रैकेट दे दो या जिसको ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल वेरिएशन ऑफ, ये होता है वेरिएशन का फॉर्मूला कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और यही अगर इफ वी पुट
इफ वी पुट पॉपुलेशन मीन अगर हम लोग ले लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू, तो बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस म्यू को, एक बात याद रखना, यही जो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर आता है ना, यहीं पर से थ्योरम जो भी प्रूफ अगर आगे होता है, मतलब स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा अप लेवल बता दे रहा हूँ, ये प्रूफ होता है बेटा वो यहीं से प्रूफ होता है, बट उसका हमारा कोई लेना देना, हमारा प्रूफ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज, एक और फॉर्म इसका होता है, एक और फॉर्म मतलब इसी को आगे हम प्रूफ करेंगे ना, इसी को जब प्रूफ करेंगे ना तो उसका एक और सेकंड फॉर्म, ये मेरा होगा एक तरह से फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये मेरा वेरिएंस का ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, जैसा रहेगा वैसा हम लोग, इसका सेकंड फॉर्म कैसा होता है बेटा, सेकंड फॉर्म होता है इसी को प्रूफ एक्सटेंशन करने के बाद वो आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा यही जनरली ना आपको यूज आएगा, यही चीज जो है आपका यूज आएगा क्वेश्चन बनाने में, जो अगर आप पूछेंगे ना तो ये सेकंड फॉर्म ही जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक, अब इस पे भी बेटा स्टैंड, इसके बाद भी इस पे भी थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम से पहले बेटा मेरा हम लोग को बात करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम लोग कुछ नहीं करते। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको हम लोग सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम म्यू ले लेते हैं तो म्यू स्क्वायर, ठीक, यही ना होगा, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यही ना है होल स्क्वायर, इसका रूट लगा दो, इसका रूट लगा दो, खत्म है ना, ये रूट लगा दो, खत्म, काम खत्म। इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए, है ना, इससे ज्यादा हम लोग को प्रूफ, तो हम लोग को प्रूफ पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस जा रहे हैं जनरल पे कि कैसे कितना हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके जो थ्योरम्स होते हैं ना बेटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान में। अब इसके जो थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स ऑन वेरिएंस, ठीक है, थ्योरम ऑन वेरिएंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, थ्योरम ऑन वेरिएंस वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन इट्स ओवर फॉर दिस क्लास। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर भी लेंगे हम लोग, अगर समझना होगा तो एक क्वेश्चन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है ना। चलिए, हाँ तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने कहा कि अभी हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स ऑन वेरिएंस। थ्योरम्स, थ्योरम्स क्या क्या है विदाउट प्रूफ, थ्योरम्स क्या क्या है हमारा, थ्योरम प्रूफ, देखो बार बार बोल रहा हूं कि सबका प्रूफ है, लेकिन हम लोग अभी प्रूफ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बेटा वेरिएंस को हम लोग सिंपल v लिखते हैं, सी एक्स लिखते हैं, ध्यान में रखना है यहां पर एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है, ध्यान में रखना है आपको, ये सी स्क्वायर। सेकंड हमारा क्या होगा बेटा, सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड होगा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर बेटा जीरो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड हमारा जो है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा, v ऑफ x प्लस सी कॉन्स्टेंट, फिर से ये दोनों को मिक्सअप करके, अगर ये दोनों को मिक्सअप कर लिया जाए बिट्टू, तो ये कितना होगा बेटा, vx प्लस वी सी। तो बेटा vx बराबर, तो सिंपल vx को हम लिख ही सकते हैं, vx प्लस कितना, जीरो, दैट इज इक्वल टू बेटा vx। क्यों जीरो, क्योंकि इस कांस्टेंट का जो है आपका ऑलरेडी जीरो है, क्लियर ना। चलिए फोर्थ थ्योरम, इसे फोर्थ थ्योरम क्या कहता है बेटा, फोर्थ थ्योरम क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ ax, सारा मतलब एक तरह से समझिए ना वही है, ये कितना होगा बेटा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, सिंपल ए स्क्वायर वेरिएंस, क्योंकि फिर वेरिएंस ऑफ बी हो जाता फिर से वही, तो बी तो बेटा कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा जीरो, तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, सिंपल। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट हमारा, अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, फिफ्थ में दो दो पार्ट में आता है, इफ एक्स एंड टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट आरवी, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ई है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में फर्स्ट, उस केस में फर्स्ट आपको क्या करना है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ये चीज आपका होगा, ठीक है। हालांकि प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस ही रखना चाहिए, माइनस में माइनस होगा, प्लस में प्लस होता है, बट जनरली ना कभी कभी क्या होता है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग को बात करना है किस पे, मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन कितना, मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सो देखो मीन ऑफ अ एलसी, मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बेटा मीन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है आपका, मीन मतलब सिंपल, इफ z इज इक्वल टू, z मैंने z लिया ax प्लस by, ये मैंने लिया कि मान लेते हैं कि z जो है ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, x और y दो रैंडम वेरिएबल का, ठीक, x और y दो रैंडम वेरिएबल है। तो बेटा म्यू z जो होगा ना, म्यू z सिंपल a ऑफ म्यू x प्लस b ऑफ म्यू y, ये आपको ध्यान में रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया बेटा, देखो ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे, मतलब आज के सेशन पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको ना वो मैक्सिमम बुक्स में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैक्सिमम बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मान लिया कहा, मैंने कहा चलो आरफी को लिया मैंने कि आरफी plays a game of tossing या throwing a dice, tossing क्यों, tossing नहीं, throwing a dice, of throwing a dice, ठीक है, dice, if the number less than 3 appears, less than 3 appears, C is getting rupees A, ठीक, C is getting rupees A, otherwise C has to pay rupees 10, C has to pay rupees 10, the value of A will be, the value of A will be, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, है ना, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, चार ऑप्शन में कहाँ कुछ ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। बड़ा आराम से मान लेते हैं बेटा कि x बराबर गेन ऑफ आरफी, गेन ऑफ आरफी, x को मान लिया मैंने कि गेन ऑफ आरफी है, लेस देन 3 का मतलब बेटा क्या हुआ कि 1 की 2 है ना, 1 या 2, लेस देन 3 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 बोल रहा है, इफ द नंबर लेस देन 3, नंबर 3 से नीचे आया तो मतलब फॉर नंबर लेस देन 3 मींस 1 और 2, डाइस में 1 और 2 आएगा, ठीक। तो बेटा x का वैल्यू कितना, या तो a, और px बराबर कितना 1 और 2 आएगा तो 2/6, 1 1 2, 2/6, ठीक है ना। तो बेटा नंबर फॉर 3 और मोर, फॉर नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक, ग्रेटर देन ही 3 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल हो 3 होगा, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या 3 4 5, 3 4 5 या 6 भी तो, 6 भी तो x बराबर कितना है बेटा 10 -10,
और पी एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4/6 हो जाएगा। 4 है ना, 1 2 3 4, 4/6, ये 1 2 2/6, 4/6 आ गया। तब बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स हम लोगों ने किया था ये। तो बेटा कितना हो जाएगा a इंटू 2/6, a इंटू 2/6 प्लस माइनस ऑफ 10 इंटू, समेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटू कितना 4/6। तो बेटा कितना 2a मतलब a/3 माइनस 2 2 जा 2 3 जा माइनस 20/3, ठीक, a/3 माइनस 20/3। तो फेयर गेम के लिए अगर कोई गेम फेयर होता है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आता है बेटा, याद है 0। उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है फॉर अ फेयर गेम, उसका 0 होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये याद रखना। फॉर अ फेयर गेम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ये a/3 माइनस 20/3, मतलब बेटा a माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी हुई बेटा 20। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? इसी में देखो एक और क्वेश्चन आएगा, इसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, एक पार्ट में बता दूंगा, एक पार्ट आप लोग खुद भी बना लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, मान लिया जाए, जैसे वो क्वेश्चन कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में भी, वो क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x are 5 and 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब मीन है मेरा 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको कहा जाएगा व्हाट, ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आपको मान लिया कोई नंबर है, जैसे मान ले लेते हैं 5 माइनस 3x इज इक्वल टू सिंपल, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ले लिया। अब देखो एक बात देख लेना, म्यू इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 दिया हुआ है, ठीक, मतलब इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर भी मेरे पास 5 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर 5 है। बेटा सिग्मा एक्स बराबर कितना दिए हुए है 4, इसका मतलब बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर मेरा कितना होगा 16 हो जाएगा, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 16 होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स कितना है 25 माइनस 25 16, इम्प्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 हो जाएगा कि नहीं, ये 41 आंसर आ जाएगा, यही ना होगा बेटा। अब मान लिया वेरिएंस की बात कर रहे हैं ना कि इसका वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, पहले स्टैंडर्ड निकालने के पहले तो इसका आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले इसका आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सो देखो उसका वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे बिट्टू, ये देखो पहले तो वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 3x, v 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x कैपिटल है बेटा, मतलब v5 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर और vx, बेटा ये तो जीरो मेरा हो गया, ये कितना बेटा प्लस 9 इंटू 16 144, ठीक, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा 16 आया था ये, ठीक है 16, ठीक है ना, क्लियर। ये प्लस ही रख दो, प्लस ही रखोगे ना, माइनस है, प्लस 9 इंटू 16 144, ठीक। अब बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 माइनस 3x इज इक्वल टू सिंपल रूट अंडर 144, दैट इज इक्वल टू बेटा 12 आया, 12 इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ ये चीज़ करके मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी हम लोग का दी एंड हो गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो है हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक, प्रोबेबिलिटी दी एंड,
प्रोबेबिलिटी का दी एंड हो गया है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दी एंड हुआ है तो बेटा अब हमारा बचा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल से मैं कुछ वीडियोस ये कर दूंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में कल कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा मैं लाइव पढ़ा दूंगा। बाइनोमियल प्लस पॉइजन जो है कल मैं कोशिश करूंगा, बाइनोमियल प्लस पॉइजन को कल ही कोशिश करूंगा कि ये आपको मतलब डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं इसको जो है सो अपलोड कर दूं, इसको मैं अपलोड कर दूं, और नॉर्मल जो है आपको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आपको लाइव पढ़ा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम लोग कल के क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।